Hello everyone, welcome to today's day. Let's start a fresh topic so that you can learn something new in today's class. But उससे पहले होप जो पहले हमने देखा है वो आपका क्लियर हो चुका है. एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सबसे पहले जो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा है वो है गेट और गॉट के यूजेस और इनके डिफरेंस. अच्छा, इनके साथ हमने क्या देखा था? गेट और गॉट के साथ हमने देखा था जो हमारा सेंटेंस है वो ईडी फॉर्म के साथ एंड होता है. ईडी फॉर्म के साथ एंड क्यों होता है जबकि सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट का है? ऑलरेडी हम गेट लगा चुके हैं सेंटेंस में जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म बनता है, यानी कि आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड. जो प्रेजेंट का सेंटेंस है उसमें भी हमने ईडी का यूज किया है. क्यों? क्योंकि जो भी हमारा काम है वो हमारे तक काम होने के बाद पहुंचता है, यानी कि जो वॉश वाली चीज है वो हमारे पास वॉश होने के बाद आती है ना. जो नेक्स्ट सेंटेंस है गॉट के साथ, यानी कि आई गॉट माई क्लोथ्स वॉश्ड. गॉट वाला सेंटेंस हमें ये सेंस देता है कि बात पास्ट की हो रही है क्योंकि हमने आई के साथ V2 का यूज किया है. और अगेन जो हमने उसमें वॉश्ड का यूज किया वो इसलिए किया है क्योंकि आपके पास जो क्लोथ है वो वॉश होके आते हैं. सो ये हमारा सेंस था ईडी फॉर्म यूज करने का गेट और गॉट के सेंटेंसेस में. सो आज के क्लास में कुछ नया टॉपिक देखते हैं. टॉपिक होगा हैव बीन. इससे पहले मैं क्लियर कर दूं, हैव जो है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना. सो हैव और हैव बीन जो है ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं. हैव का और हैव बीन का कोई कनेक्शन नहीं है, पहली चीज. सो जब भी आप कुछ सीखना चाहो तो हैव और हैव बीन में कंफ्यूज मत होना. हैव एक टोटली डिफरेंट पार्ट है और हैव बीन एक डिफरेंट टॉपिक है. क्लियर? अच्छा, हैव बीन का हम यूज कहां पे करते हैं? मान लो आपने कोई भी काम पास्ट में शुरू किया और वो कुछ समय तक चला लेकिन प्रेजेंट में भी वो चल रहा है, यानी कि जो काम पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट तक चले वहां पे हम हैव बीन का यूज करते हैं. जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा, आई हैव बीन वर्किंग here for 2 years. मैंने सेंटेंस क्या कहा? मैंने कहा आई हैव बीन वर्किंग हियर. हियर यानी कि यहां पे, है ना. आई हैव बीन वर्किंग हियर यानी कि ऑक्सफोर्ड में फॉर 2 years, यानी कि 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे काम करते हुए और अभी भी प्रेजेंट में भी आई एम वर्किंग हियर. अच्छा, अब हैव बीन से हमें क्या सेंस मिलती है? हैव बीन से हमें ये सेंस मिलती है कि हमने काम पास्ट में शुरू किया था, यानी जब हमने 2 साल दे रखा है तो 2 साल पहले हमने काम शुरू किया था और अभी तक भी प्रेजेंट में वो काम चल रहा है. वर्क करने वाला काम जो है प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो इसलिए हमने हैव बीन का यूज किया है. हैव बीन के साथ हम एक्शन और एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. अब हमने फॉर का यूज क्यों किया? अच्छा, हैव बीन जो सेंटेंस है उसमें 2 तरह की चीज यूज होती है. पहला है फॉर और दूसरा है सिंस. ठीक है. फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए. जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो, जैसे कि 2 साल मैंने यहाँ पे बताया है, 1 साल, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जब भी हम ड्यूरेशन बताते हैं तब हम फॉर का यूज करते हैं. और सिंस का यूज हम कब करते हैं? सिंस का हम यूज करते हैं स्टार्ट. जब भी हम कोई चीज ये बताएं कि वो स्टार्ट कब हुई थी तब हम सिंस का यूज करते हैं. अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे 2 years के बदले मान लो मैंने कहा होता 2021. मैंने कहा होता कि मैंने ऑक्सफोर्ड में 2021 से काम करना शुरू किया है, तो हम सेंटेंस क्या कहेंगे? तो हम फॉर के बदले सिंस लगा देंगे सेंटेंस में. सेंटेंस क्या बन गया? सिंस 2021. तब हम पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2021. हमने फॉर के बदले अब सिंस का यूज किया है. एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसकी क्विकली. आई के साथ हम यूज करेंगे हैव बीन प्लस एक्शन, एक्शन के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस फॉर या सिंस इनके अकॉर्डिंगली और प्लस टाइम। सो इस फॉर्मूला से हम सेंटेंस लिख सकते हैं। अच्छा, मान लो मैंने नेक्स्ट सेंटेंस को ही बोलना है ना, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग। वेटिंग आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इन द पार्क या कहीं पे भी, है ना, एट योर होम। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, या फिर इसके बदले में मुझे अगर सिंस का सेंटेंस यूज करना हो तो हम लिख सकते हैं सिंस मॉर्निंग। यानी कि आपने शुरू कब किया वेट करना? आपने शुरू किया है सुबह के समय पे वेट करना, है ना। तो जब भी हमने स्टार्ट किया हो कोई काम, उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। सो इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा है। क्लियर? सो होप हैव बीन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बिल्कुल सेम एक और सेंटेंस जो है, अच्छा अब देखना, आई के साथ हमने यूज किया है हैव बीन का। सेम इसी तरह का सेंटेंस है, लेकिन आई के बदले ही, शी और सिंगुलर की अगर बात हो तो जैसा कि हमने ऑलरेडी सीखा था कि हम इनके साथ हैव के बदले हैज का यूज करते हैं, सेम उसी तरह से इस सेंटेंस में भी हैव बीन की जगह पे हम यूज करेंगे हैज बीन। सेम वही सेंटेंस होगा, ही शी सिंगुलर प्लस हैज बीन प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस ड्यूरेशन और स्टार्ट और प्लस टाइम। सेम इसी तरह का सेंटेंस होगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा राम doing his work for 3 hours। ठीक है, राम हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours, यानी कि राम लगातार 3 घंटे से काम कर रहा है। अगर यही सेंटेंस सिंस के साथ मुझे लिखना हो तो सिंस मॉर्निंग, या जब भी शुरू किया हो सिंस लास्ट वीक। सो इस तरह से हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं जब पास्ट में हमने कोई काम शुरू किया हो और वो प्रेजेंट तक काम चल रहा हो। ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने का, ताकि आप याद रख सको। जैसे हमने बाकी सेंटेंसेस में सीखा था, अगर अक्सर वाले सेंटेंस है तो हम सीधा सब्जेक्ट के साथ एक्शन और एक्शंस लगाते हैं, है ना। और मान लो अगर सेंटेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या सजेशन का, है ना, जब भी हिंदी में चाहिए वर्ड आता है वहां पे हम शुड का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से ये वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे मान लो सेंटेंस अगर पास्ट में कोई काम शुरू हो और अगर वो काम प्रेजेंट तक चल रहा है तो हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं। होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन सारी वीडियोस आप देखने के बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएंगे। सो जितने भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करते हो आप कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो, ताकि कोई भी उसमें करेक्शंस हो तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की तरफ से आपको रिप्लाई मिले। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।